हेलो दोस्तों, हमारे इस 11 टेक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि हमारे एक दोस्त ने कमेंट किया है। आज मैं बिना फेस कैम के इस वीडियो को कंप्लीट करूंगा, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। एक हमारे दोस्त ने पूछा है, क्या हम किसी भी एयर कंडीशनर का आउटडोर और किसी भी कंपनी का इंडोर, क्या हम दोनों यूज कर सकते हैं? तो देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। जिन लोगों को नहीं समझ में आता है वो लोग पूछते हैं, लेकिन आज इसी कन्फ्यूजन को मैं दूर करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, जिन लोगों को अगर मालूम है इसके बारे में, वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और जिन्हें नहीं पता है वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। मैं सारे आज कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। अगर देखिए किसी भी, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा हमेशा की तरह कि अगर आपने अभी तक हमारे 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो हम बात करते हैं टॉपिक की। क्या अगर मानिए जैसे किसी भी कंपनी का हम ले लेते हैं, सैमसंग का आउटडोर है या फिर लॉयड का इंडोर है, क्या हम दोनों को यूज कर सकते हैं? जैसे देखिए, यूज करने के लिए तो 1.5 टन है तो 1.5 टन, अगर 2 टन है तो 2 टन, 1 टन है तो 1 टन। जितने 1000 BTU का आउटडोर होगा कंप्रेसर होगा, उतने ही BTU का हम इंडोर भी दोनों साथ में लगाएंगे। देखिए, लगाने के लिए, चलाने के लिए आप दोनों को यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्या है वो? जिसके कारण कोई भी ऐसा नहीं करता है कि आउटडोर दूसरी कंपनी का, इंडोर दूसरी कंपनी को। चलाने के तो हम रन करवा सकते हैं, उसमें करना क्या है, इंडोर को अलग चला दिया, आउटडोर को अलग चला दिया, और रेफ्रिजरेंट को रन करना होता है, और कुछ भी नहीं है उसमें। सिंपल सा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें चलाने में। क्योंकि रेफ्रिजरेंट को रन करवाना है, इंडोर में जा करके कूलिंग करेगा, वही ब्लोअर से खींच करके कूलिंग अंदर रूम में फेंकेगा, फिर वापस खींच करके बाहर फिर फेंकेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्रेसर आउटडोर को हमने स्टार्ट कर दिया, आउटडोर भी चल रहा है, कंप्रेसर अपना पंप कर रहा है, और इंडोर को रेफ्रिजरेंट भेज रहा है, और सक्शन के रास्ते से फिर वापस खींच रहा है, फिर डिस्चार्ज के रास्ते से इंडोर यूनिट में भेज रहा है, और फिर सक्शन के रास्ते से खींच रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रेफ्रिजरेंट का साइकिल रन करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि लोग क्यों नहीं यूज करते हैं। इसलिए यूज नहीं करते हैं, आप भी ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए कि दूसरी कंपनी का एयर कंडीशनर आउटडोर और दूसरी कंपनी का इंडोर आप यूज नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि अलग अलग पीसीबी का फंक्शन अलग अलग होता है। अगर मानिए सैमसंग का आप आउटडोर ले लेते हैं और लॉयड कंपनी का आप इंडोर ले लेते हैं, तो इंडोर में जो पीसीबी लगी हुई है उसमें उसका फंक्शन कुछ और होगा, और आउटडोर में जो कंप्रेसर लगा हुआ है, जो कंप्रेसर कंप्रेसर का फंक्शन सिर्फ एक होता है, और उसमें कोई दिक्कत नहीं हो कंप्रेसर में। लेकिन इंडोर में पीसीबी का फंक्शन को अलग होता है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे मानिए कि अगर आप कंप्रेसर सेम लगाएं, अगर आपने हीटिंग मोड पर लगा दिया, जैसे कूलिंग मोड पे चल रहा है, आपने हीटिंग मोड पे चला दिया, और कंप्रेसर आपका उसमें 4 वे वाल्व नहीं लगा हुआ है, 4 वे रिवर्सिंग वाल्व नहीं लगा हुआ है, आप हीटिंग मोड पर लगा देंगे तो क्या हीटिंग मोड पे काम करने लगेगा? नहीं करेगा, वहां पर एरर शो हो जाएगा। ऐसे बहुत से एक एक करके फंक्शन होते हैं, जो कि हर एक पीसीबी में नहीं होता है, सेम फंक्शन नहीं होते हैं। इसलिए आप दूसरी कंपनी का इंडोर और दूसरी कंपनी का आउटडोर कभी भी यूज नहीं कर सकते। हाँ, यूज कब कर सकते हैं? अगर मानिए कि आपका सैमसंग है या फिर वोल्टास है या फिर ओनिडा है, कोई भी एयर कंडीशनर लॉयड का है, एलजी का है, कोई भी सेम एयर कंडीशनर है, अगर इंडोर आप चेंज करना चाहते हैं तो सेम कंपनी का सेम मॉडल नंबर आप इंडोर परचेस करके लाइए और इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आउटडोर में पूरा प्रॉब्लम हो गया, कंप्रेसर भी खराब है, उसका कंडेंसर भी खराब है, फैन मोटर भी खराब है, इसका मतलब पूरा सिस्टम, आउटडोर सिस्टम खराब है, तो वहां पर क्या करना होता है कि सेम कंपनी का
सेम मॉडल नंबर आप परचेस करके आउटडोर यूनिट को ला करके इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल करके रन करवा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फंक्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फंक्शन भी सेम काम करेगा। और सिस्टम जिस तरह से काम करता है, रिमोट का बटन, पीसीबी जिस तरह से काम करती है, सेम उसी तरह से काम करेगी। लेकिन आप दूसरी कंपनी का आउटडोर लगा देते हैं और इंडोर दूसरी कंपनी का लगा देते हैं, तो इंडोर का काम करने का तरीका अलग होता है, जो कि उसके सपोर्ट में आउटडोर सपोर्ट नहीं कर पाएगा। आउटडोर का कंप्रेसर उस तरह से रन नहीं कर पाएगा जिस तरह से इंडोर की पीसीबी का फंक्शन होता है। इसलिए अब यही मुख्य कारण होते हैं, मुख्य रीजन होते हैं कि आप दूसरी कंपनी का इंडोर और दूसरी कंपनी का आउटडोर आप यूज नहीं कर सकते। आपको यूज करना है, दूसरा आउटडोर लगाना है, दूसरा इंडोर लगाना है, तो सेम होना चाहिए, उसके फंक्शन सेम होने चाहिए। पीसीबी का फंक्शन जो है वो सेम होना चाहिए। आउटडोर में अगर इंडोर में जो पीसीबी में जितने भी फंक्शन हैं, अगर आउटडोर को सपोर्ट करता है तो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं सपोर्ट करता है तो आप नहीं लगा सकते। सपोर्ट करने का मतलब कि आप हीटिंग मोड पर लगाना चाहें, इंडोर में आपके हीटिंग मोड दिया है, और जो आउटडोर आप लगा रहे हैं सेम, आप अगर मानिए कि 18,000 बीटीयू का है तो 18,000 बीटीयू का आप आउटडोर भी लगा सकते हैं। 1 टन का है, 12,000 बीटीयू का है, तो आप 12,000 बीटीयू का आउटडोर भी लगा सकते हैं। अगर उसमें 24,000 बीटीयू का है तो 24,000 बीटीयू का आप आउटडोर भी लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना है कि 12,000 बीटीयू का इंडोर है और आप उसमें 24,000 बीटीयू का आउटडोर लगा दें, ये भी बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पर प्रेशर इतना तेजी से मारेगा कि उसका इंडोर का कॉइल जो है वो कॉइल में उसका रेफ्रिजरेंट रन नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा, कभी पाइप कहीं से फट जाएगा, कहीं से तो पाइप उसमें फट ही जाएगा, क्योंकि प्रेशर इतना तेज होगा 24,000 बीटीयू का, और उसमें 12,000 बीटीयू का इंडोर लगा, यानी पतले पतले पाइप लगे हुए हैं, तो वहाँ पर रेफ्रिजरेंट रन नहीं कर पाएगा। या फिर अगर आपका सिस्टम जो इंडोर है वो 24,000 बीटीयू का है और बाहर आउटडोर आप कंप्रेसर 12,000 बीटीयू का आप लगा देते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होगा कि जितना मोटा पाइप होगा इंडोर का, उतना रेफ्रिजरेंट वो दे नहीं पाएगा, पंप नहीं कर पाएगा उतना ज़्यादा। जिससे क्या होगा, क्योंकि उसमें 12,000 बीटीयू का कंप्रेसर लगा हुआ है, 24,000 बीटीयू का इंडोर आपने लगा दिया है, तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर जब भी रेफ्रिजरेंट को पंप करेगा कंप्रेसर, तो पंप करते करते वो थक जाएगा कंप्रेसर, लेकिन जो इंडोर का कॉइल है, कॉइल में पूरा रेफ्रिजरेंट वो भर नहीं पाएगा, उतना प्रेशर दे ही नहीं पाएगा जितना मोटा 24,000 बीटीयू का इंडोर होगा। इसलिए जब भी लगाइए, अगर 1.5 टन का है 1.5 टन का आउटडोर लगाना चाहिए, 1 टन का है तो 1 टन का लगाना चाहिए, या फिर 2 टन का है इंडोर तो 2 टन का कंप्रेसर आउटडोर भी लगाना चाहिए। ये सिंपल सा प्रोसेस होता है, सिंपल सा फंडा होता है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझाने में या फिर बताने में कुछ कसर रह गया हो, कुछ आपके समझ में ना आया हो, तो उसके लिए बेझिझक आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपके क्या समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद भी किसी और तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, पहले लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।